भाई साहब बहुत ज़्यादा कुट खा ली है। इतने रन्स हमने खाए हैं, इतने रन्स हम 20 ओवर्स में खाते हैं जितने हमने 12 ओवर्स में खा लिए थे। जैसे ही रन्स पड़े थे मुझे आइडिया हो गया था इधर से हम जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी हीरोइक्स दिखा लें, हम इसको चेज़ नहीं कर सकते। फिर भी मासूमों ने अपना फुल ज़ोर लगाया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा तालियां बजानी पड़ेंगी आगा सलमान के लिए, जिन्होंने 11 बॉल के ऊपर कोई 40-45 रन मार लिए थे। कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई इनिंग्स नहीं देखी होगी हमने T20 आई के अंदर। ये उस मासूम ने आके कुछ बीच में फुलझड़ी लगा ली थी, जिस वजह से फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो एंड तक उसमें थे कि मैं मेरे असिस्टेंट हम ये बात कर रहे थे, जैसे ही ये स्कोर बनाया श्रीलंका ने, वो भी 12 ओवर्स के अंदर, तो हम दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगा ली। उसने कहा सर ये कभी ज़िंदगी में भी चेज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा सर ये मरने के बाद भी चेज़ नहीं कर सकते। हम दोनों इस बात पे लड़ पड़े कि नहीं नहीं किसी को तो चेंज करना पड़ेगा अपना मौक़िफ़। लेकिन दोनों को पता था भाई जो मर्ज़ी हम कर लें, जैसी मर्ज़ी इनिंग्स, उसके बाद भी खेल भी रहे थे हम। छक्के हमने भी मारे हैं, खूब छक्के मारे हैं, हमारे सब बॉयज़ ने मारे हैं, कोशिश भी की है। आगा की इनिंग्स के बाद वैसे ही माहौल जो है थोड़ा बन गया था, लेकिन नहीं भाई, बस हम ये देख रहे थे, देखते हैं कब तक ये फुलझड़ियाँ उड़ती रहेंगी, जो मर्ज़ी स्कोर हो जाए। आखिरी ओवर में अगर 9 रन भी चाहिए हों तब भी हम नहीं जीत सकेंगे। वही हुआ, तकरीबन ऑल आउट हो गए। तालियां होनी चाहिए हमारे, देखो हमारे ये जो बॉलर्स हैं ना, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। हम लोग इनके लिए लड़ रहे होते हैं कि भाई इनको टीम मिलाओ, टीम मिलाओ। जब ये टीम में आ जाते हैं तो हम वापस उठ के ना देखना शुरू हो जाते हैं, शाहीन किधर है, रूफी किधर है, उनको हम देखना शुरू हो जाते हैं। हमें मुआफ़ कर दो दोस्तों, प्लीज़ वापस आ जाओ टीम के अंदर। किसी को हम कह रहे होते हैं इसके पास घुटने नहीं है, किसी को कह रहे होते हैं इसके पास दिमाग नहीं है। वो दोनों बेहतर हैं, क्योंकि ये जो वैसे उनके अलावा जो हमारे पास बॉलर्स हैं ना, उनके पास ना दिमाग है ना ही घुटने। नसीम भाई ने कुछ बॉलें कराई थी, वो मतलब देखने से ताल्लुक़ रखती थी कि फील्डिंग क्या सेट हुई हुई और आप किधर बॉल करा रहे हैं, आप क्या बॉल करा रहे हैं। 3 लगातार मेरे ख्याल में वसीम जूनियर साहब जो हैं, उन्होंने 3 लगातार फुल टॉसें कराई थी, जिन पे उन्होंने तीनों के तीनों के ऊपर 2 पे छक्का खाया था, 1 के ऊपर चौका भी खाया था। ये किस किस्म की बॉलिंग है? अभी हमारी अगर कोई ब्रेनलेस या इस किस्म की कोई एक अच्छी चीज़ जज्बात में बह गए, फलाने हो गए, ये हो गया, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, अगर किसी टीम से कोई उम्मीद होती है ना, तो वो कोई भी टीम ऐसी नहीं है। सिर्फ एक अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको देख के बंदा कह सकता है अच्छा ठीक है, जज्बात के बहाव में बह गए, या ये हो गया वो हो गया, गुस्से में आ गए, फास्ट बॉलर्स उन बेचारों से मैनेज नहीं हुआ। खुदा की कसम वो भी बेहतर बॉलिंग करते, लाइन एंड लेंथ उनकी कोई ख़राब नहीं होती। आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो अलग बात है, लेकिन आप गंदी बॉलिंग तो ना करें ना यार। फील्डिंग आपने क्या ली हुई है, उसके हिसाब से तो कम से कम बॉलिंग कर ले। आपके फील्डर के ऊपर से छक्का चला जाए अलग बात है, बंदा कहे चलो यार हमने यही बॉल कराई थी कि कैच हो जाएगा, वटेवर। कुछ नेड़े भी नहीं यार, अजीब कोई बॉलिंग हो रही होती है, फील्ड कुछ और है, बॉलिंग कुछ और है। नसीम भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। पता कर लो कहीं वो एंड में रोए तो नहीं। उन्होंने एंड में जो वो आके शॉटें मारनी थी, शायद लगी नहीं उनसे शॉटें, लेकिन वो रोए हैं कि नहीं रोए हैं, पहले ये पता करो। अगर तो उनके आंसू निकले हैं तो फिर हम उनकी तारीफ़ें करें, अगर नहीं निकले तो फिर हमें इजाज़त दें कि हम उनके बारे में भी बात कर लें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो आ चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती दोबारा से कराना शुरू कर दी। लीग मैचेस, मेरे दोस्तों, लीग मैच, आप लोगों को ना जो नए बच्चे हैं वो शायद लीग को समझ रहे हैं, लीग कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले ये हैं, ये इनके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और ये हम अभी कोई बड़ी टीम के साथ नहीं है। श्रीलंका इस वक्त छोटी तरीन टीमों में से जो है वो साबित होती है। उनकी अपनी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रही। पिछला मैच भी जिस तरह हारे थे, शुक्र करेंगे दूसरा मैच मेरे ख्याल में बारिश की नज़र हो गया, नहीं तो आज हम जिस तरह हारे, हमने कंफर्म पिछला मैच भी हार जाना था अगर वो हो जाता, क्योंकि एक जो हमने जीतना था वो जीत लिया था और उसके अंदर वो काफ़ी जो है वो लॉस्ट नज़र आए थे। खैर भाई, मेरे शेडी दोस्त का जो है तुम लोगों ने कैच ड्रॉप किया, खाई है उसने तकरीबन 9-10 की इकॉनमी से, उसने भी कुछ खाई है मेरे दोस्त ने, लेकिन मासूम का कैच ड्रॉप किया, और ड्रॉप भी फ़हीम ने किया, और ड्रॉप करके सीधा कैच जो है वो चौका भी दे दिया उसने, फ़हीम ने। अब देखो शेड्यू से कुछ कह तो सकता नहीं था, क्योंकि वो भी पर्ची है। एक पर्ची हर किसी को गालियां दे सकता है, लेकिन एक दूसरे पर्ची को कभी भी गाली नहीं देगा। तो ये दोनों चूंकि पर्ची हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ सकते। फ़हीम ने भी कुट खाई है, वसीम ने भी कुट खाई है, और नसीम ने भी कुट खाई है। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को स्पिनर्स की ज़रूरत है, और हम जो हैं इसके अंदर रेलू कट्टे ऑलराउंडर्स भर रहे हैं, फुल टाइम स्पिनर्स नहीं हम भर रहे। लेकिन ठीक है भाई, उनको ज़्यादा पता होगा, हर तरह के फास्ट बॉलर्स रख लें जो भी आएंगे ना। अभी हमारे जो बाहर भी गए हैं भाई, हमारी बी टीम है ये पाकिस्तान के। हमारे असली लेजेंड्स तो भी बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए। रूफी नहीं है, शाहीन नहीं है,
बॉबी नहीं है, रिजवान नहीं है, उनको वैसे मज़ा आ जाता है कि अगर बॉबी और रिजवान को ये वाली स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी पड़ जाती कि 12 ओवर्स के अंदर 160 रन बनाने। उन्होंने नहीं आना था, उन्होंने बैटिंग पे नहीं आना था, उन्होंने पहले तो वहीं पे धरना कर लेना था कि यार ये T20I का स्कोर है और बाकी 20 ओवर का ही स्कोर होता है। 160 रन जो है वो 160 भी जो है उसमें ही फंसते हैं हमारे, उनको भी साथ कोई और बंदा चाहिए होता है जो मार ले। उससे ज़्यादा है बॉबी साहब ने आज फिर इनिंग्स खेली, शुक्र है बारिश की नज़र हो गई, स्मिथ के साथ चल रहे थे। अब देखो पूरे सिडनी के अंदर ये बात जो है वो फैली हुई है कि बारिश होने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं मैच देखने के लिए जा रहा था और मैंने उनको कह दिया था कि भाई बारिश वारिश का चांस है, मेरा तो कोई मूड नहीं हो रहा कि मैं देखने के लिए जाऊं। एक दो दिन पहले मैंने कह दिया था कि बारिश का चांस है। आप वहां पर अगर बैटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि यार कुछ हो ना हो, मैच रिड्यूस हो सकता है, अगर पूरा वॉश आउट ना भी हो तो बारिश आनी है। फिर भी उनकी इनिंग्स आप चेक कर लें कि कितनी बॉलों पे कितने रन्स बनाए हैं। दूसरी तरफ कोहली भाई की भी आज इनिंग्स आप लोग देख लें, जो उन्होंने 90 रन्स बनाए हैं। पहली बॉल से जिस तरह वो एग्रेसिव खेल रहा था, डिजर्विंग सेंचुरी थी उनकी। खैर इंडिया वाले मैच के बारे में भी बाद में बात करेंगे, उसके अंदर भी बड़ा कुछ हुआ है, एंड में गेम थोड़ी सी बन गई थी, लेकिन फिर भी कोहली की जो इनिंग्स थी वो देखने लायक थी यार। पता लग रहा था, देखो जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो चाहे 14 रन बनाए, चाहे वो 1400 रन बनाए, वो जब तक क्रीज के अंदर होता है ना, वो पिच के ऊपर होता है, उसकी शॉट्स देखने का मजा ही कुछ और आ जाता है। पता चलता है कि यार कोई बड़ा प्लेयर है और जिस कमांड से वो खेल रहे होते हैं। हमारे वाले खैर वो खेलते नहीं। उसी तरह यार मुझे याद है नाफे की कुछ शॉट्स वगैरह बड़ी अच्छी लगी मुझे, ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी अच्छा खेला। खैर बेटे जो मर्जी कर ले यार, तेरी कौन सी जगह बननी है इधर, जो है वही हायर अप्स के जो है फ़ोन आ जाएंगे कि इसको टीम में रखो, उसको टीम में रखो। आप जितना मर्जी जोर लगा लें बेटा, जो मर्जी रो लें, जो मर्जी कर लें, बेहतर है कि पीछे पीछे ही रहें, क्योंकि अभी जो है आपकी एक परफॉर्मेंस को ख़राब होनी है, आपके ऊपर हज़ार किस्म के इल्ज़ाम लगा के आपको पीछे कर देना और ये साबित कर देना कि ये इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है। इंटरनेशनल मटीरियल तो ये हैं जो हमारे खेलते हैं। खैर नाफे भाई जो है वो कीपिंग कर रहे थे, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे उस्मान भाई के ऊपर पड़ गया। उनको नज़र आ गया कि ये तो मेरी सीट ले लेगा, ये तो कीपिंग भी कर रहा है, ये बैटिंग भी कर रहा है, तो मेरा फिर क्या बन रहा है। बाबर को मेरी जगह रखेंगे कि इसको मुझे निकाल के बाबर को रख देंगे, है बाबर को रखोगे। उसने आके जो खूबसूरत इनिंग्स खेली, इतनी कोजी शॉट मार के वो आउट हुए हैं। शादाब भाई भी है, शादाब भाई बड़ी देर से वेट कर रहे थे, मैं तो कहता शादाब के ऊपर भेजो, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो तो बैटर हैं, उनको थोड़ा सा लेट भेजा। उन्होंने भी जो है एक छक्का मारा और वो भी चलते बने। नवाज ने अच्छी इनिंग्स खेल ली, फ़हीम ने भी छोटी मोटी अच्छी इनिंग्स ही खेल ली थी। बस इनिंग्स जैसे किसी ने खेली है ना, जिस तरह से कोई थोड़ा मैच बना है, वो सिर्फ और सिर्फ आगा सलमान ने खेली। मैच शुरू नहीं हुआ था, हमारी इनिंग शुरू नहीं हुई थी, मैं कहता ये आपके सबसे बड़े इस वक्त जो ओपनर्स हैं ना, साइम और ये जो दूसरा लड़का है साहिबजादा, इनकी बहुत तारीफें हो रही हैं कि बड़ी बेहतरीन जो है स्ट्राइक रेट और उनके टेलर मेड बना हुआ है, 12 ओवर्स के अंदर मैच करना है। मैंने कसम खा ली थी कि आज ये फेल पक्के के पक्के फेल है, हो ही नहीं सकता कि ये डिलीवर करें जब इनसे रिक्वायर्ड होता है कि यार आज तो आप लोगों ने करना ही करना है। प्रेशर में दिमागी तौर पर साहिबजादा ने जिस किस्म की शॉट खेली थी, पता लग रहा था कि टू माइंड्स में कंट्रोल ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही। इस लेवल के ऊपर आके अगर ये टू माइंड्स में खेल रहे होंगे तो पता नहीं और कौन सा लेवल। मार्स पे जाके इनकी कंपटीशन कराएं, किधर कराएं जिधर जाके जो है इन्होंने फिर परफॉर्म करना है, क्योंकि इससे ऊपर तो और कोई लेवल है नहीं। इधर तक आप जो है सब कुछ सीख सूख के ही आते हैं, हमारे इंटरनेशनल भी जाके सीख ही रहे होते हैं प्लेयर्स। खैर भाई तवे के ऊपर रख के सेका गया है हमारे लेजेंड्स को, लेकिन कोई नहीं भाई, बी टीम भेजी हुई थी हमने, हमारी असल टीम तो कहीं और खेल रही है। मासूम आगा जिस मैच के अंदर परफॉर्मेंस देता है ना सिंगल हैंडेडली, वो मैच हम कंफर्म हार जाते हैं और बंदा ये भी नहीं कह सकता कि उसकी वजह से हारे हैं। मासूम ने फुल जोर लगाया हुआ होता है और फुल बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे देता है, बस मैच ख़त्म ही नहीं होता। साइम अयूब भाई जिस बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, मैं उसकी साहिबजादा की आप लोगों को बात बता रहा था। साइम भाई की जिस बॉल थी यार, हाफ ट्रैकर शॉर्ट पिच बॉल स्पिनर ने कराई हुई थी। कोई और बैटर होता ना दुनिया का जो वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, उन्होंने खुदा की कसम बॉल जो है वो बॉल घुमा देनी थी। ऐसी शॉट बॉल देख के ना जो फील्डर्स हैं वो मुड़ के स्टेडियम क्राउड की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये किस कोने में जा रही, नज़र रखो बॉल ना गुम हो जाए। अंपायर्स पहले से ही इशारा कर देते हैं कि यार वो बॉल वाला बक्सा ले आओ भाई, ये बॉल तो अब वापस नहीं आने। हमारे जो बैटर्स हैं वो फील्डर्स को इसी चीज़ का धोखा दे देते हैं, वो क्राउड की तरफ देख रहे होते हैं कि बॉल किधर जाएगी कि गुम ना जाए। पता चलता है कि उनके सर के ऊपर बॉल आ रही होती है, फिर उनको पकड़नी पड़ जाती है। खैर हसरंगा भाई साहब की थर्ड क्लास बॉलिंग के ऊपर भी हमने विकेटें दी हैं, दूसरी भी उनकी थर्ड क्लास बॉल के ऊपर ही विकेट थी, लेकिन हमने दी हैं। खैर उन्होंने 4-5 विकेटें ले ली, मैन ऑफ द मैच भी वही बने। तो हम दूसरी टीमों में भी जो असली टैलेंट होता है ना, उसको पीछे करवा देते हैं अपनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंसेस की वजह से। खैर भाई ये है स्टोरी। पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। शुक्र है कि ये मैच हो गया बारिशों के बीच में, जो हमने खूबसूरत ये सीरीज़ एक रखी थी। आगे वर्ल्ड कप के अंदर भी इधर ही हमारे सारे मैचेस हैं, और अगर एक मैच भी, दो मैच भी कोई छोटी मोटी टीमों वाला आपका बारिश की नज़र हो गया तो बस मज़े करो। फिर पहले आप लोगों के पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे होते, अब देखना फिर कितने मज़े होने हैं। खैर ये प्लान दैन
ऑफ कोर्स मैंने क्या बनाना है, हमारे तो जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको करोड़ों में तनख्वाहें मिल रही हैं, जो भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिकेट को इतना समझते हैं, जिन्होंने ये सारे स्केजुलिंग बनाई है, वो उनको बेहतर पता होगा, हमें क्या पता है इस सब की बारे। और इस चीज़ के बारे में आई गेस मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले भी आप लोगों को वार्न किया था कि बारिशों के मौसम में हमारे सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर हो रहे हैं, और छोटी टीम के साथ अगर कोई वॉश आउट हो जाए, अब तो खैर हमारी ऐसी टीम है कि हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम छोटी टीमों से भी हार जाते हैं, ग्रुप में ही उल्टा खिचड़ी बना देते हैं। तो ये भी है कि शायद हम बचत ही हो जाए हमारी, 1 पॉइंट ले लें, वरना तो हम माशाल्लाह 1 पॉइंट क्या 2 पॉइंट लूज़ करने के चक्करों में खेल रहे होते हैं आजकल छोटी टीमों से भी। खैर इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई हुआ, सबसे पहले तो तालियां होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए कि कुछ 4 घंटे के बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने लगा, T20 आएगा, उन्होंने ओडीआई की सीरीज़ रखी हुई है। कुछ समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी टीम अब इसके अंदर खिला रहे हैं। T20 आई की सीरीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि हम ओडीआई की सीरीज़ करेंगे। वाइट बॉल ये बस टीम जो है वो दूसरी है। तो उसके अंदर कोहली ने जो ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, पहली बॉल से आते साथ ही जो वो खेल रहा था, शॉट्स खेल रहा था, यकीन नहीं आ रहा था। ये बंदा जब से वापस आया है, ये कुछ और ही अपडेटेड किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, और होना भी यही चाहिए। आप जब फुल कॉन्फिडेंस के ऊपर होते हैं तो आप कहते हैं कि यार भाड़ में जाए, 12 रन बनाऊंगा या 1200 रन बनाऊंगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपने स्टाइल से खेलूंगा, मैं बाप हूँ। पता लगना चाहिए कि बाप शॉट्स लग रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी गेम प्ले से पता लगना चाहिए कि आपको बड़े प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लेजेंड्स जो हैं वो बकरी बने हुए हैं, उनमें ये कभी भी नहीं आ सकता। खैर खूबसूरत किस्म की इनिंग्स खेली है, डिजर्विंग था। मैं हमें लास्ट 5-6 जो इसकी इनिंग्स, उनके अंदर हर एक इनिंग्स के अंदर उसने 50 मारी है, कोई एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं जिसने 50 से भी कम स्कोर किया हो। एक तो सेंचुरी मुझे याद आ रही है, एक और भी कोई 80s में गया था, और अभी ये 90s के अंदर भी आउट हुआ है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस्म की फॉर्म में है, और ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। 37-38 रिटायर्ड होने के बाद अब जो है मोस्ट प्रॉब्ली इस सीरीज़ के बाद ये वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएंगे ओडीआई के बैटर। इससे पहले पता नहीं कोहली और शर्मा को कोई अलमारी में भी रखा हुआ था, उससे खोल के जो है उनसे निकाला। वो जय शाह, वो काबिल बाप का बच्चा जो है, अपनी सेल्फ मेड आदमी जो है, वो फिर खड़ा हुआ था उधर। इसको शर्म नहीं आती यार, ये आईसीसी का चेयरमैन है कि ये क्या है यार, ये 24 घंटे तो ये इंडिया में, उसको उसको पता है कि यहाँ पे तो कोई पूछता भी नहीं है, कुत्ते की तरह सड़कों के ऊपर फिर रहे होते हैं। उधर जो है सर 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 हो रहा होता है इंडिया के अंदर, और फिर इंडिया के अंदर क्रिकेट, फिर ऊपर से पॉलिटिशियन का बेटा, ऑफ कोर्स ये इसको सजा मिली हुई है। ये तो पागल हुआ होगा कि मुझे क्यों हटा दिए सीट से, मुझे वहां पे क्यों भेज दिया, आईसीसी का क्यों चेयरमैन बना दिया। उधर ही बैठा हुआ होता है, और वो जैसे देख रहा होता है ना कोहली को, इसने कैमरे के सामने ही किसी दिन जो है ना अपने कोई शलवार वगैरह उतार देनी है, ये बहुत गंदी नज़र से देख रहा होता है। खैर भाई कोहली की स्ट्राइक रेट देखें, ये 30वें ओवर के अंदर जो है वो 14-14, 15-15 रन के ओवर्स जो है वो निकाल रहे थे ओडीआई के अंदर। कोई मतलब पाकिस्तान को किसी को कहो तो बेहोश हो जाए कि ये तो गुनाह है, गुनाह कबीरा है कि आप जो है 30वें ओवर के अंदर आके जो है इतना बड़ा ओवर खेल लें। खैर मैच एंड में बन गया था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो सिचुएशन जो है वो इंडिया के हाथ से जाती हुई नज़र आ रही थी। जिमी शन ने जो है वो 4 विकेटें ले ली थी, ऊपर तले विकेटें ली हैं, और थोड़े लकी भी रहे। राणे का कैच ड्रॉप किया, दो कैचेस मैंने देखे थे जो कि न्यूजीलैंड वालों ने ड्रॉप किए थे, रनआउट भी मिस किए थे 1-2। तो अब इतने चांसेस अगर मिस कर लें तो उसके बाद आपका कोई बनता नहीं है। बट जैसी इनिंग्स और जैसा स्टार्ट ले लिया था इंडिया ने, उसके बाद से जो है ये मैच इंडिया के हाथ से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हल्की सी जो है वो हिचकियाँ लेने शुरू कर देते। केएल राहुल खैर एंड तक खड़ा हुआ था, उसने आगे फिर एंड में जो है आराम से कर भी लिया, लेकिन इतना डीप लेके जाने वाली कोई तुक बनती नहीं थी। सुंदर भी जो है बेचारा एक टांग के ऊपर आके खेल रहा था, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। डेरिल मिचेल जो है न्यूजीलैंड वाला, वो मेरे हमें इस वक्त वर्ल्ड नंबर 3 बैटर वो है। सेकंड के ऊपर शर्मा है, फर्स्ट पे कोहली, मतलब शर्मा शायद फर्स्ट पे है, कोहली सेकंड पे है, ये भी चेंज होने लगी हैं, और फिर तीसरे चौथे के ऊपर ये डेरिल मिचेल, उसने फिर 81 रन बनाए, बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया। उसकी वजह से वैसे 300 के ऊपर गए थे, वरना ये तो है वो 250। इनका भी स्टार्ट जो है वो 110-120 के ऊपर कोई आउट नहीं था, और उसके बाद फिर 300 करना मुश्किल हो गया था। लेकिन खैर डेरिल मिचेल की बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स थी, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। ये ओडीआई के अंदर ऐसी इनिंग्स खेल के जा रहे होते हैं, यकीन नहीं आ रहा होता यार कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई। और ये आज से 15-20 साल पहले ये ओडीआई की इनिंग्स शुरू हो चुकी थी। हम लोग जो हैं वो अभी तक उन्हीं बातों, इन्हीं डिबेट्स के ऊपर हो रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा क्रिकेट है क्या क्रिकेट नहीं है। हम इसी के ऊपर अभी तक हमारा फैसला ही नहीं हो पाया है कि हमने क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना। खैर दोस्तों, ये खबर क्रिकेट की दुनिया से। आई होप कि आगे जो सीरीज़ होनी है हमारी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसके अंदर हम अच्छी पारी का प्रदर्शन करें। टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी क्या नहीं होगी आप लोग ही बता दें, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन है। कोच ने मेरे ख्याल में कह दिया कि बाबर वापस आएगा तो टीम के अंदर ही आएगा, तो कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा आप लोग ही बताएं, क्योंकि जो वाकई टीम के अंदर घुसे हुए हैं वो भी पर्चियों के साथ घुसे हैं, तो उनको निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ज़रूर कोई डिजर्विंग बंदे को ही बाहर करना पड़ेगा, सबसे कमज़ोर पर्ची वो ही बाहर जाएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।